अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। आज हम आए हुए हैं दरिया के किनारे पे, जहाँ पे मतलब कि पानी का जो बहाव है काफ़ी तेज़ था और काफ़ी तेज़ होने की वजह से ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये पानी की जो रफ्तार थी ना, ये उसी वजह से ये किनारा ऐसा ख़त्म हो चुका है। ये आपके सामने फसल यहाँ पे है गंदम की, ये फसल भी तबाह हो चुकी है क्योंकि पानी की जो रफ्तार थी काफ़ी तेज़ थी। और इसके साथ ही ये सामने देखें, ये भी पानी की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया है गंदम का, ठीक है। और मुनीर और मैं आए हुए हैं, मुनीर वो ठहरा हुआ है और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सामने जंगल है जहाँ पे पहले मैंने मतलब कि एक व्लॉग बनाया था, जंगल में हम गए थे। लेकिन इस जंगल की मैं आपको कुछ अहम बातें वो बता दूँ। ये जो जंगल है ना, ये जनूबी पंजाब में बहुत ही मशहूर जंगल है। पता नहीं आप लोग इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते। ये जंगल जो है ये पानी के दरमियान में है, साइड से भी, इस साइड से भी, ये साइड भी पानी से है और इससे जो दूसरी जानिब है वहाँ पे भी पानी है। और ये जो जंगल है ये बिल्कुल दरमियान में है। तो मैं जो हूँ रोज़े के साथ हूँ, तो ज़्यादा बोलना मतलब कि गला खुश्क हो रहा है, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। तो आप लोगों को यही बताना था। और जो यहाँ की जो ज़िंदगी है, विलेज की जो ज़िंदगी होती है, बहुत ही पुरसकून ज़िंदगी होती है। लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं और फसलें वगैरह उगाते हैं, बीज वगैरह बोते हैं। तो ये जो जंगल है, इस जंगल से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर एक बस्ती है। और वो जो बस्ती है, उस बस्ती की क्या खूबी है, वो बस्ती जो है वो बिल्कुल दरिया के मतलब के दरमियान में है। साइडों से, चारों कोनों से मतलब कि सारा पानी पानी होता है, मतलब कि दरिया है बिल्कुल। तो जब वो किसी शहर में जाते हैं या किसी काम से जाते हैं तो कश्तियों के ज़रिए जाते हैं, ना तो वहाँ पे कोई पुल है और ना ही कुछ। तो मुनीर भाई जो हैं वो भी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हैं न्यू, उन्हें मतलब कि व्लॉग वगैरह बनाना नहीं आता अच्छे तरीके से। तो मैं उसे समझा रहा हूँ, बताता हूँ कि इस तरह आप वीडियो स्टार्ट किया करें और अगर किसी चीज़ का छोड़ लेते हैं तो किस तरह लेते हैं। तो चलते हैं मुनीर से और उससे बताते हैं कि किस तरह आपने स्टार्ट करनी है वीडियो। तो जितने व्यूअर हमारे चैनल पे आए हैं या हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मुनीर की हमने गिम्बल भी मंगवाई थी। मुनीर ये गिम्बल है मुनीर की। कैसे है भाई, सब कमेंट में बताना कैसी लगी, अच्छी है कि नहीं। लेकिन रखी मैंने इस तरह, जब मैं मोटरसाइकिल पे जो है ना सफ़र करते हैं तो ये लंबी चौड़ी हो जाती है, तो हमारी जो है ना वीडियो अच्छी आती है। कि इस तरह भी दूसरी भी लेनी है, लेकिन उसका ऑर्डर लिखवा दिया है, तो बाद में अल्लाह करेगी पहुंच जाएगी। उन्होंने डेट दी हुई है, 1 हफ्ते के बाद हम उसे उठा लेंगे कोटदू शहर से। तो बाकी ये मुनीर ने जो गिम्बल लिया ना, ये है सेल्फ स्टिक गिम्बल नहीं है। तो मैंने इसे कहा कि यार ये सेल्फ स्टिक है, आप ये ना लें। तो इन्होंने कहा, इसका भी चैनल है, तो इन्होंने कहा कि यार जब मैं बाइक चलाता हूँ तो बाइक मतलब कि ये सेल्फ स्टिक है, थोड़ा सा कैमरा दूर हो जाएगा, इससे थोड़ा मतलब कि वीडियो बनाने में आसानी होगी। तो फिर अब मुझे मुनीर ने कहा है कि तारिक भाई आप ऐसा करें कि जो आपने लिया ना गिम्बल, जो मेरी आज की ये वीडियो, ये मैं अपनी गिम्बल भी बना रहा हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा है कि तारिक भाई आप जो आपने जो दराज से ये पार्सल मंगाया था, गिम्बल मंगाई थी, मुझे भी ये मंगवा दें। तो मुनीर से पूछते हैं कि आपकी ये गिम्बल कैसी लगी। मुनीर कैसी लगी थी गिम्बल? बिल्कुल बेस्ट है और अच्छी भी है और बहुत अच्छी है, मुझे बहुत क्यूट लगी है। और बिल्कुल जो भाई ने खरीदनी है तो ऐसी खरीदे, क्योंकि ये मजबूत है, बिल्कुल हल्की चुलची नहीं है। आपका कैमरा रेडी रहेगा, मतलब आप जैसे भी व्लॉगिंग करेंगे तो आपका हलचल नहीं होगी। तो ये भी काफ़ी सारी हल्ती चुलती है, लेकिन ये सेल्फी स्टिक है। तो मैंने तारिक भाई से कहा है कि आप मुझे मंगवा दें, तो उसने ऑर्डर लिखा। अच्छा, मुनीर कश्ती मतलब कि ये सिंधी है, सिंधी कौम से ताल्लुक़ रखता है, बिलोंग करते हैं। तो ये मतलब कि ये जंगल जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो हम मुनीर भाई के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। तो मुनीर भाई से कहते हैं कि वैसे भी अक्सर ज़्यादातर ये जंगल में होते हैं, क्योंकि इनका काम है मच्छी वगैरह पकड़ना, तो ये जाले वगैरह लगाते हैं। तो जंगल की ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं इनसे कि कभी आपने कोई ऐसे ख़तरनाक जानवर देखे हैं जो इन पर मतलब कि जिस तरह पिग, जो कि ख़तरनाक डेंजरस एनिमल है। तो इनसे पूछते हैं क्या कभी आपका सामना हुआ है उनसे। मुनीर कभी मतलब कि हुण जिवें सुअर वगैरह होंदे, ठीक है, इनसे मैं सराइकी में बात करूँगा, जिवें सुअर वगैरह होंदे, क्या वो किसी तरह
अटैक कितना इधर कहता नहीं है। नहीं अटैक तो नहीं करते, लेकिन अगर बंदा कोई उसके साथ खिड़ाए, अगर उसके ऊपर कुत्ते छोड़ दे, हार्ड डॉग छोड़ दे, तो वो काटने से जब जख्मी होता है तो बाद में वो हमला करता है इंसान पे। काफ़ी जो है ना दरख्त यहाँ पे बड़े बड़े हैं। तो हम छोटे थे जब भेड़े लेकर जाते थे जंगल में, चरांद भी है, सारे मतलब लड़के जो छोटे छोटे थे, तो जब चराने जाते थे तो हम वहाँ पे ना जब देखते थे कि ये जो है ना जख्मी है, इसको किसी ने मारा हुआ है या काटा हुआ है या गोली लगाई हुई है, तो वो फ़ौरन तौर पे हमें पता चल जाता था कि ये हमें हमला करने आ रहा है। तो हम फ़ौरन तौर पे अपने जो है ना दरख्तों के ऊपर बैठ जाते थे। भेड़े वगैरह उनके साथ ही रहती थी, लेकिन वो भेड़ों को कुछ नहीं करते। अगर किसी के साथ वो खिड़ाए तो वो बाद में इनको काटने की कोशिश, इंसान को काटने की कोशिश करता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कश्ती जो है वो दरिया के किनारे पे लगा दी है, ठीक है, खड़ी कर दी है, उसके बाद आप सो रहे हो कश्ती में, तो रात को किसी जानवर ने हमला किया हो या किसी जनावर वगैरह, जिस तरह मतलब कि बंदा डर जाता है, तो कभी आप इस तरह से कोई डरे हैं? नहीं 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 नहीं, ये सरासर ये ना, जो पहली तौर पे तो छोटे बच्चे हमारे कश्तियों पे रहते हैं, तो वो कभी कभी जो है ना पाँव जो है ना पानी में ऐसे कश्ती से लगा करते ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो पहले जो है ना इस दरियाओं में कछुए बहुत थे, कछुए को मिल जाते थे, उनका हमें खतरा रहता था कि कहीं वो भूख की वजह से ना बच्चों को काट भी लेते थे। एक दो बच्चे को काटा भी था मेरी उम्र में जब मुझे याद है। तो अब तो दरियाओं में मछली भी कम है इतनी काटने वाली, तो जो है ना, और कछुए कुएं वो भी ख़त्म हो चुके हैं, इतने नहीं है। तो बाकी जानवर किसी ने हमला हमारे ऊपर नहीं किया, वो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि जो है ना कोई किसके साथ खिड़ाए तो वो ज्यादती करते हैं, वरना कश्ती पे कभी आते नहीं। उनको डर लगता है कि जाहिर सी है, जो उसको डर नहीं लगता जिसको हमने चोट पहुंचाई हो। वो जानवर जिसको कहते हैं सुअर बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं। ठीक है, तो उसको जो है ना वो वही यहाँ पे जानवर है इस जंगल में, वो ज़्यादा है। बाकी तो माशाल्लाह इस जंगल में जो है ना पहाड़े वगैरह में जिसको हरन कहते हैं वो भी हैं, वो किसी के साथ नहीं खिड़ाते। तो काली जो काफ़ी जो माल है, गाय वगैरह जो पागल हो चुकी हैं, यानी कि किसी के बछड़े भी यहाँ पैदा होते, तो किसी ने बछड़ा उठा लिया किसी बंदे ने, तो वो ना उसको पहचान तो नहीं रहती, बंदा तो बंदा एक जैसा ही है, तो वो बाद में ना उसको अटैक करते हैं। बाकी यहाँ पर कोई ख़तरनाक जानवर ना शेर है ना कोई है, बस सुअर है। तो वो यहाँ पे जो ख़तरनाक डेंजरस जो एनिमल्स हैं वो हैं सिर्फ पिग, सराइकी में कहते हैं सुअर, ठीक है, वो सूर हैं पे इस जंगल में। बाकी ये नहीं यहाँ और भी मतलब कि ख़तरनाक जानवर का नहीं। तो ये सामने आप इस बांध के ऊपर पत्थर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो पत्थर लगे पड़े हैं ना, तो इसके दूसरी जानिब जो है वो झील है, इसकी दूसरी जानिब झील है, लेक है। तो वो झील जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी जो है झील में पानी मतलब कि गिर चुका है, ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पानी मतलब कि थोड़ा है ना, जब दरिया में पानी फुल हो जाएगा तब जो यहाँ से फिर वो बांध तोड़ेंगे, जो दरिया का पानी होगा झील में जाएगा, और फिर जब झील फुल होगी तो फिर यहाँ से वो बांध को बंद कर देंगे, ठीक है। पानी जब यहाँ इकट्ठा हो जाता है झील में तो पानी इतना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, जिस तरह आप देखते हैं ना फिल्मों में समंदर का पानी बिल्कुल ब्लू होता है, ठीक है, नीला होता है, तो झील का पानी इस तरह हो जाता है। बहुत ही प्यारी झील है, बहुत ही प्यारी, हमारे गांव में है जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। और झील में पहले तो हम आते थे, मछली वगैरह पकड़ते थे, लेकिन अब हम नहीं आते। यहाँ जिस जगह पे मैं ठहरा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी हम आते थे, मछली वगैरह पकड़ते थे, लेकिन अब नहीं आते। अच्छा व्यूअर, जिस झील का मैंने आपको बताया कि झील खूबसूरत है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप मेरे इस साइड पत्थर देख रहे हैं। तो अब मैं झील के करीब आ चुका हूँ। ये झील देखें आप, बहुत ही प्यारी है। ये देखें, ये सारे पत्थर हैं लाइन में, वो वहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। ये सामने ये झील है, यहाँ पे अब पानी वगैरह नहीं है, कुछ है जो पानी ठहरा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब पानी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो फिर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फसल वगैरह उगाते हैं। तो अब यहाँ पे झील में गन्नों वगैरह की फसल है, और उसके बाद फिर जो एक सूरजमुखी होती है, सूरजमुखी सनफ्लावर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो फिर उगाते हैं। तो आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, जो लोग इस रास्ते से होकर, ये रास्ता है, और यहाँ से वो नीचे उतर कर फिर दूसरे किनारे वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जाकर जिनकी ज़मीनें वगैरह हैं, फसलें हैं, वहाँ पर वो मतलब कि पानी वगैरह उनको देते हैं। उसके बाद जो बीज वगैरह बोते हैं और ज़मीनों में हल वगैरह लगवाते हैं, तो इसी रास्ते से जाते हैं। आइए वो मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर, उस जानिब मैं आया हुआ हूँ, ठीक है,
लोग यहाँ से जाते हैं और अपनी वगैरह जो ज़मीनें वगैरह हैं, ठीक है। अब जैसे ये फसल वगैरह है, ठीक है, ये गंदम की फसल है सारी। और वो सामने ट्रैक्टर नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये सामने ट्रैक्टर है, ठीक है। तो लोग यहाँ आते हैं, फसलें वगैरह उगाते हैं। जब देखते हैं कि पानी जो है वो उसकी सतह अब बढ़ रही है, पानी का जो पानी में इजाफा हो रहा है, तो वो पानी झील में आने से पहले वो अपनी फसलें वगैरह उगा लेते हैं। और वैसे भी ये गंदम की जो फसल है अब पकने के करीब है, तो लोग यहाँ आए हुए हैं, किसी के घास है वो घास वगैरह मतलब कि काट रहे हैं। और ये रास्ता है, लोग ये रास्ता लेते हैं और दूसरी जानिब जाते हैं और वहाँ पे मतलब कि गंदम वगैरह जो है उसकी काश्त करते हैं, या किसी चीज़ की कोई फसल वगैरह अगर उगानी हो तो यही रास्ता लेते हैं, बाकी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हम हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग करते हैं एंड इंशाल्लाह एक और नए व्लॉग के साथ, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।